आइए मैं आपको हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का एक वाकया पेश करूं ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का डर जब दिल में पैदा होता है तो इंसान की जिंदगी कैसी बन जाया करती है। कहते हैं हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के पैर में आकला पड़ गया। तबीब ने हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, आपका पैर काटना पड़ेगा वरना जहर पूरे बदन में फैल जाएगा। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है पैर काट दो। तबीब ने कहा, मैं आपको थोड़ी सी शराब पिला देता हूं, आप शराब पी लें, मदहोश हो जाएंगे, पैर काटूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस चीज को मेरे रब और उसके रसूल ने हराम फरमा दिया मैं उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तबीब ने कहा, ख्वाब आवर गोली दे देता हूं, उसे खा लीजिए, आप बेहोश हो जाएंगे, पैर काटूंगा आपको तकलीफ नहीं होगी। फरमाते नहीं, मैं चाहता हूं मैं होश में रहूं और तुम मेरा पैर काटो, मुझे दर्द हो तकलीफ हो मैं उस पर सब्र करूं ताकि कुरान की इस आयत का मुज़्दे जांफज़ा मेरे हक में हो जाए कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। तबीब ने कहा, काफी दर्द होगा। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर ने फरमाया, कोई बात नहीं। पैर काटा गया और जब कटे हुए पैर के ऊपर जख्म को भरने के लिए जब अद्वियात लगाई गईं तो हजरत उर्वा इब्ने जुबैर की आंखों से आंसू जारी थे, रोने लगे। तबीब ने कहा, आपसे मैंने पहले ही कहा था दर्द होगा, अब रोने से क्या फायदा। मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं दर्द की वजह से नहीं रो रहा, ये शुक्र के आंसू हैं। तबीब ने कहा, किस बात पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? गौर से सुनना नौजवानों, गौर से सुनना। तबीब ने कहा, किस बात पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? हजरत उर्वा इब्ने जुबैर। कौन है हजरत उर्वा इब्ने जुबैर? हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजे हैं। कटा हुआ पैर जो पड़ा था उसको अपने हाथ में लिया और उठाते हुए कहते हैं, ये पैर कयामत के दिन गवाही देगा कि इस पर चलकर मैं कभी कुछ किसी गुनाह की दहलीज पर नहीं गया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन पैरों पर चलकर मैं अल्लाह के घर की तरफ गया हूँ और नेकी के रास्ते की तरफ गया हूँ। क्या हम में का कोई मुसलमान ये यकीन के साथ कह सकता है कि हमारा पैर गुनाह की तरफ नहीं उठा होगा? जबान फिसल रही है, निगाहें फिसल रही हैं, हाथ और पैर का ठिकाना नहीं, कानों का कोई लिहाज नहीं, ये हमारी जिंदगी बन चुकी है। हम ये समझते हैं कान भी हमारा है, आंख भी हमारी है, दिल भी हमारा है, हम जो चाहे करें। कुरान कहता है नहीं, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। हम कान के बारे में भी पूछेंगे, जबान के बारे में भी पूछेंगे, दिल के बारे में भी पूछेंगे कि बताओ कान से तुमने क्या सुना, जबान से तुम क्या बोले, आंखों से तुमने क्या देखा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज मुसलमानों का दिल इतना सख्त हो चुका है, हजार खिताबात सुनते रहे लेकिन इल्ला माशाअल्लाह दिल में कोई तब्दीली पैदा नहीं होती, तबीयत के अंदर कोई इनकलाब पैदा नहीं होता। क्या वजह है इसकी, क्या सबब है इसका? तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब दिल पत्थर जैसा बन जाए तो उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल की बातों का असर नहीं होता। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसे दिल से अल्लाह की बारगाह में सहाबा पनाह मांगते थे जो दिल सख्त हो जाए। आज मुसलमानों का दिल सख्त हो चुका।
तकारीर सुनते हैं। अब तो हालत ये है कि ऐसी पोजीशन है कि माह मुहर्रम के अंदर इमाम आली मकाम के हवाले से तकरीर सुनते सुनते आंसू तो निकल जाते हैं कि ताजदारे करबला ने नमाज की हालत में अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी, आंसू निकल गए, लेकिन फिर भी सजदे के लिए तैयार नहीं है, फिर भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताओ क्या हालत है इस वक्त मुसलमानों की? मुसलमानों अपनी सोच बदलो। तो कुरान ये कह रहा है वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउ वत्तकू। अब अगर कोई अल्लाह की किताब की पैरवी करे, अल्लाह से डरे, इस बरकत वाली किताब से इस्तेफादा करे, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम मुझसे रहम की भीख मांगो या न मांगो, लअल्लकुम तुरहमून, तुम रहम किए जाओगे, तुम पर मेहरबानी की बारिशें हो जाएंगी। ये किताब है कि इसकी पैरवी करने वाला अगर अल्लाह से रहम करम की भीख मांगे या न मांगे, अल्लाह ताला उस पर रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। किताब पर अमल करने की बात तो अपनी जगह पर। खूब आज का मुसलमान गाने सुन रहा है, खूब डाउनलोड करके मोबाइल के अंदर चलते फिरते उठते बैठते मर्द और खवातीन गाने सुन रहे हैं। कोई सवाब मिलने वाला नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं। आपको मालूम है कौन सी किताब और कौन सी चीज है जिसको सुनने से अल्लाह रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है? तो कुरान कहता है इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो, गौर से सुनो और चुप रहो। मौला इसके एवज में मिलेगा क्या? अल्लाह फरमाता है तुम पर रहम करम की बारिशें नाज़िल हों। आप जरा सोचो, जिस कौम का मिजाज इतना घटिया हो गया हो कि कुरान सुनने से उसकी तबीयत उकता रही हो, उस कौम पर रहम करम की बारिशें कहां से नाज़िल? आज हमारी कौम कुरान सुनने से उकता रही है, बल्कि तमन्ना करती है जल्दी से खत्म करे कारी साहब। अगर मस्जिद में इमाम तवील किरात कर दे तो ट्रस्टियों के पास शिकायत पहुंचती है, थका देते हैं इमाम साहब, यार कोई जल्दी से आप उनको बोलो छोटी छोटी सूरतें पढ़ा करें। यही कहने वाला मस्जिद के बाहर खड़े होकर घंटों खड़े रह करके बात करेगा, उसके पैर में दर्द नहीं होगा। हम अपनी तबाही का मातम कर रहे हैं, इसका किसी और पर इल्जाम देने की बजाय खुद हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेता हूँ। क्या शौक था, शायद कि मेरी बहनें भी आज यहाँ पर आई हूँ या सुन रही हूँ, मैं आपको बताऊं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामूल था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हर हफ्ते अपने मैके जाने की इजाजत देते थे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर हफ्ते तशरीफ ले जाती थी। एक हफ्ते को जब गई तो आने में उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ताखीर हुई। हमेशा जितनी देर में आती थी उससे ज्यादा वक्त लग गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे कि अभी तक हुमैरा आई क्यों नहीं, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हजरत उम्मुल मुमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को या आइश भी कहते, हुमैरा भी कहते, इस तरीके से प्यार से सरकार उन्हें पुकारा करते। तो एक मर्तबा आने में ताखीर हुई तो उम्मुल मुमिनीन से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा क्या बात है, आज तुम्हें आने में ताखीर हो गई। अब जवाब सुनिए और मेरी बहनें भी गौर से सुने। अर्ज करती हैं, हुजूर मैं वक्त ही पर चली थी आपकी बारगाह में हाजिर होने, वक्त ही पर चली, लेकिन जब मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पहुंची तो मस्जिद नबवी शरीफ से किसी के कुरान पढ़ने की आवाज आई, और वो कुरान पढ़ने वाला इस तरीके से कुरान पढ़ रहा था कि मेरे पैर वही जम गए कुरान से।
और कुरान सुनने में इतना वक्त गुजर गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि जैसे ही ख्याल आया मैं फौरन हाजिर हो गई। सरकार ने फरमाया